Hey guys, welcome back to my channel Study and Motivation. And today in this video, I just want to show you a program, Python program, that is accept any two numbers and find which one is greater. And it is very important question for your practical exams, and it is one of the main exam if you are going to any practical exam of especially for Python programming. Then it is one of the short question but very important and very tough also. So I just want to show you this. Okay, so let's move on to the Python programming. So let's move. All right, so I will just remove them. Nice. So let's start our program. So the first, if I show you, the program says that accept any two numbers and find which one is greater. So first of all, we should accept two numbers, right? So let's accept it. N1. Let my first number be N1. N1 equals to input enter the first number. All right, so I will just wait a second. Okay, all right, let's move enter. Now we will be using if else. Okay, so I have accepted two numbers. So if अब हमको ये बताना है कि अगर देखो कि दो नंबर है, उसमें कोई एक नंबर तो ग्रेटर होगा, राइट? तो अगर हम अभी देखो इफ़ मतलब अगर n1 जो है हमारा वो ग्रेटर है n2 से, ठीक है, देन इधर आके एक सेमीकोलन दे दो, फिर एंटर, प्रिंट लिखो, प्रिंट, देन अब ये बताओ कि मेरा जो n1 है ना, n1 वो ग्रेटर है, n1 इज ग्रेटर. ओके, एट द सेम टाइम अगर ठीक है, इफ के बदले में अगर हो गई कि नहीं तो एलिफ, फिर ब्रैकेट ओपन, इधर लिखो सेमीकोलन, ब्रैकेट में लिखो n2, चलो करो, आप लिखोगे अगर n2 ग्रेटर है n1 का, ठीक है. अब पहले हमने कहा कि इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, अब हम लोग ये बोलेंगे कि अगर n2 ग्रेटर है n1 से, तब ये लिखो कि एंटर, ये लिखो प्रिंट n2 इज ग्रेटर. ठीक है, वेरी गुड. अगर ऐसा कुछ नंबर हो, अगर ऐसा कुछ नंबर हो जो ना ही ग्रेटर है, तो आप ये लिखोगे एंटर, प्रिंट द नंबर्स आर इनवैलिड. इसका मतलब ये हो गई कि मेरे जो दो नंबर्स है, देखो दो नंबर्स मैंने इंटर करवाया, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर. अब क्वेश्चन ये आता है कि इफ़
n1 इज़ ग्रेटर देन n2, मतलब अगर मेरा n1 जो है वो n2 से ग्रेटर है तब ये बताओ कि n1 इज़ ग्रेटर। नहीं, अगर n2 मेरा n1 से ग्रेटर है तो ये बताओ कि n2 इज़ ग्रेटर। अगर दोनों ही नहीं हो रहा तो ये बताओ कि द नंबर्स आर इनवैलिड। ठीक है, अब मैं रन करवा देती हूँ, तो ये कंपाइल हो रहा है। सो अब ये पूछ रहा है कि 10, आई मीन एंटर द फर्स्ट नंबर। सो लेट माय फर्स्ट नंबर भी 10। ओके, एंटर कर देता है। अब वो बोल रहा है एंटर द सेकेंड नंबर। अब ये बताओ कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। ऑफकोर्स n2, तो देखो क्या बोलेगा वो। वेट अ मिनट, अच्छा आ जाओ। ओ, पिछली बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, आई मीन प्रॉब्लम हो गई। तो एंटर द फर्स्ट नंबर, लेट माई फर्स्ट नंबर भी 10 देन 20। ओके, देन एंटर किए तो ऑफकोर्स 20 ग्रेटर आएगा, तो n2 इज़ ग्रेटर, बता दिया ना। तो अगर आप फिर से इधर देखो, देखो ये मैंने एक्चुअली क्या किया है, इधर n1 ही रखा था तो इसीलिए वो प्रॉब्लम हो गई। सो n1 एंटर द फर्स्ट नंबर, n2 एंटर द सेकेंड नंबर। इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, प्रिंट n1 इज़ ग्रेटर। इफ़ n2 is greater than n1, then print n2 is greater, otherwise you say that the numbers are invalid। अब इसको और एक बार रन करके बताते हैं। देखो फर्स्ट नंबर मैंने 20 डाला, फिर 10 डाला, ठीक है, तो क्या हुआ, n1 इज ग्रेटर दिखा दिया, देखा ना। अगर मैं दोनों ही देखो कैसे, ऐसे मैं बता दूँ, सपोज मेरा फर्स्ट नंबर है 10, अब दूसरा नंबर का भी मैंने 10 ही रखा, तो देखो द नंबर्स आर इनवैलिड, देखा ना। तो दिस इज द योर केस दैट सेज अगर आपका n1 ग्रेटर है n2 से तो n1 इज ग्रेटर, n2 इज ग्रेटर देन n1, देन n2 इज ग्रेटर। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर द नंबर जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, समझ आ गया। ये है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर द क्वेश्चन एक्सेप्ट एनी टू नंबर्स एंड फाइंड विच वन इज ग्रेटर। थैंक यू।